गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो आज हम बात करने वाले हैं घर की। हर किसी का सपना रहता है कि मेरा भी एक घर हो, मैं भी उसमें रहूं, मेरे परिवार उसमें रहे। कुछ चाहते हैं सेपरेट में रहे, कुछ चाहते हैं फैमिली के साथ रहे, मगर सब चाहते हैं कि उनका एक पर्सनल घर हो। सही है भाई, होना भी चाहिए। तो आज हम घर के बारे में ही बात करेंगे कि घर हमारे जीवन में क्या ला सकता है, क्या नहीं। घर से हमारे को क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं, और विस्तृत चर्चा करेंगे कि एक घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो बात करते हैं घर के बारे में। पहले बात करते हैं घर होता क्या। घर ऐसी जगह है जहां हम आराम कर सकें, निवास कर सकें। तो घर वह है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार आराम से रह सके, बिना किसी डर के रह सके, और अपनी संपत्ति का विस्तार उसमें कर सके या उसमें रख सके। ऐसा नहीं है कि घर हर किसी को नहीं चाहिए होता, किसी को चाहिए भी होता है, किसी को नहीं चाहिए होता। मगर आज हम दोनों पर प्रकाश डालेंगे, घर क्यों चाहिए या क्यों नहीं चाहिए, घर के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है। आधुनिक घरों में स्वच्छता की सुविधाएं भी होती हैं। टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, क्लीनर होता है, हर चीज़ होती है। और जहाँ देखिए पुराने घरों में ये सुविधाएं तो नहीं पाई जाती, मगर वहाँ फैमिली के साथ रहा जाता है, सुख के साथ रहा जाता है, हंसी खुशी के साथ रहा जाता है। आधुनिक घर देख लो या पुराने घर देख लो, आज भी पशु या जानवरों का पालन किया जाता है, वो भी हमारे साथ रहते हैं। एक भौतिक स्थान के रूप में घर की परिभाषा वह मकान होता है जहाँ शरण या आराम की मानसिक और भावात्मक तृप्ति प्राप्त हो, वही घर कहलाता है। तो हमने जाना कि घर क्या होता है। अब देखते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे पहले देखते हैं एक घर होने के क्या नुकसान, क्योंकि फ़ायदे तो हर कोई गिना दे, नुकसान नहीं गिना रहा हूँ ना। तो घर होने के नुकसान, एक खुद का घर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें ठहराव मिल जाता है। मतलब हम कहीं जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं हर जगह घर खरीद पाएंगे, तो हमें रुकना पड़ेगा वहीं। यदि अपन घर खरीद लेते हैं, यदि अपन दूसरी जगह जाते हैं वहाँ घर खरीद लेते हैं, तो वहाँ भी रुकना पड़ेगा। तो ठहराव मिल रहा है। तो एक नुकसान ये भी है कि हम कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए जा नहीं सकते या घर छोड़ के जा नहीं सकते। अब देखते हैं, यदि आपका घर बहुत अच्छा है तो चोरों की नज़र रहेगी, और यदि आपका घर बहुत बुरा है तो आपकी खुद की नज़र रहेगी, यार मेरा घर बहुत बुरा है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। तो एक कारण ये भी है कि लोग आपके बारे में एक राय बनाएंगे कि घर को देखकर। तो ये भी एक नुकसान ही है। अपना घर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम हर जगह घर नहीं ले सकते अपना। यदि अपन एक घर ले लिया तो हो सकता है दूसरा भी ले सकते हैं, तीसरा भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर नुकसान ये है कि हम हर जगह नहीं ले सकते मकान अपना। तो यदि अपन ले नहीं पा रहे हैं तो फिर मतलब क्या अपना घर होने का। अब ले लिया अपन ने एक घर, अब वो छोटा पड़ गया अपने लिए। हम रहते हैं 6 परिवार वाले, कमरे तो ही हैं, तो कैसे रहे। ये भी एक नुकसान है कि घर ले तो देख के ले। यदि अपना घर हो तो हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो मतलब अपना कोई टूर का या किसी चीज़ का प्लान हो, वो हमेशा पोस्टपोन ही करना पड़ेगा। बहुत कम जाना होगा उसको छोड़ के। हम रुक नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, मतलब क्या है।
तो अपना घर होना ज़रूरी तो है, मगर उसके कई नुकसान भी हो रहे हैं। एक घर में अपन क्या ढूंढते हैं? शांति, अच्छा माहौल, मगर यही ना मिले। मतलब हर कोई आता जाता रहे, कोई भी कुछ कहे, या अगर ऐसी जगह पर हो जहाँ रह नहीं पा रहे, दुर्गंध आ रही है, या फिर हर कोई लड़ता रहे, चिल्लाता रहे, या फिर गाड़ियों का शोर होता रहे, मतलब नहीं है ऐसे घरों का। तो घर ले तो सोच समझ कर ले, पूरी जांच पड़ताल के साथ ले। तो दोस्तों, अब तक हमने की नुकसानों की बात कि घर होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक घर होने के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे सबको पता है, इसलिए मैं एक दो ही बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं एक घर होने के फ़ायदे। पहला फ़ायदा, अब सोच के देखो कि आप कोई किराए के मकान में रह रहे हैं, वहाँ कितने साल रहेंगे? 2 साल, 3 साल, हो सकता है 30 साल भी हो जाए। उनको हर साल या हर महीने बात की जाए तो कुछ राशि की भुगतान की जाती है। अब 10 साल तक भुगतान करते हैं अपन, मान के चलो यार इतनी राशि तो एक घर खरीदने के लिए बहुत अच्छी है। मतलब अपना घर हो, उन राशि के पैसों से अपना घर खरीद लें तो हमें किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। पहली बात, यदि अपन नहीं दे रहे हैं तो अपना कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना बचत हो रही है, सबको पता है कि अपने ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, कोई कर्ज नहीं होगा कि भाई हर महीने के महीने कहाँ से रुपए लाए। तो एक फ़ायदा तो ये है कि हमें हर महीने या रुपयों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को देने के लिए। अपना घर होगा तो अपन स्वयं रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में। यदि अपना स्वयं का घर होगा तो हमें बार बार अपना घर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब घर नहीं बदल रहे हैं, मतलब बार बार बच्चों का स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। बार बार स्कूल नहीं बदल रहे हैं, जिससे बच्चों को एकाग्रता मिलेगी, उससे बहुत फ़ायदा होगा। अभी बार बार घर बदलते हैं अपन, मान के चलो, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान बार बार ले जाना पड़ेगा। उससे छुटकारा मिल जाएगा अपना घर होने से। करते हैं तीसरे फ़ायदे की। एक अपना घर होने का अलग ही फ़ायदा होता है। मान के चलो अपन रह लिए पूरी ज़िंदगी वहाँ सुख चैन से, ये ज़रूरी है अपनी संतान भी सुख चैन से रहेगी? नहीं। तो अपन उन्हें एक सिक्योर जगह प्रदान कर रहे हैं, यानी कि उनकी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक जगह दे रहे हैं कि तुम वहाँ रह सकते हो। तो ये भी अच्छा है। भी मान के चलो किराए के घर में रह रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि उस आपका बच्चा भी मकान बना पाए, वो ख़रीद पाए। नहीं हो सकता ऐसा हर किसी के साथ। तो अपन अपना घर उन्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, तो कितना अच्छा फ़ायदा हो रहा है उनके लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा निजी स्वार्थ होता है ये, मगर फ़ायदे के रूप में देखो इसको कि भाई कि अपन बना रहे हैं घर या ख़रीद रहे हैं घर, वो अपना है और वो अपने से अपने बच्चों या अपने वंश के आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा, उनको सिक्योर करेगा, उनका फ्यूचर डेवलप करेगा। अपना घर होने का एक फ़ायदा ये भी है कि अपन किराए पर रहते हैं तो वहाँ अपने मनपसंद काम नहीं कर सकते, अपने चाहे जैसे वहाँ रह नहीं सकते। क्यों? अभी मान के चलो वहाँ कोई टूट गया कुछ, तो डांट किसे पड़ेगी? अपने को। और बिजली ज़्यादा आ गई, खर्चा किसका? अपना। मगर लड़ेगा कौन? मालिक। ऐसे और बहुत बहुत नुकसान।
तो उन सब नुकसान से बचने के लिए एक अपना घर होना ही चाहिए। यदि कुछ टूट भी जाए तो वो अपनी टूटे और अपने को कोई कहने वाला ना हो। बच्चे उद्यम करें तो भाई कहने वाला कोई ना हो। तो एक अपना घर अपना ही होता है। अपना घर मतलब अपना मुश्किल का साथी भी बन सकता है। कैसे? आकस्मिक कुछ हो गया मान के चलो, तो अपने को वहाँ रहने के लिए जगह है, अभी कोई मेहमान आ जाए उनके लिए जगह है, सब कुछ अपना है, तो अपने को फ़ायदा है अपना घर होने से। मगर सोच के चलो कुछ ऐसा हो गया जिससे अपने को पैसों की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो यार ये ऐसे मान सकते हो कि अपना घर एक स्थायी धन है। मतलब कि आप इसे घर को बेच के, इस घर को बेच के धन भी कमा सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। आप बेच सकते हैं, बेच के उससे जो रुपए आएंगे उससे यूज़ करो, तो हो सकता है आपका फ्यूचर अच्छा बन जाए वापस से। तो एक स्थायी धन भी बोल सकते हैं एक घर को, और वो जब अपना हो तभी, क्योंकि किराए मकान को कभी बेच नहीं सकते अपन, सिर्फ अपने घर को ही बेच सकते हैं जो अपने बुरे वक्त में काम भी आ सकता है। और आखिरी, अपना घर होने का एक फ़ायदा और है, और वो फ़ायदा है सिर्फ और सिर्फ कमाने वालों के लिए। कैसे? कुछ लोग होते हैं प्रॉपर्टी डीलर, वो क्या करते हैं, एक घर बनाते हैं अपना या ख़रीदते हैं। अब जब आपने आज की तारीख में ख़रीदा है तो वो 10 साल बाद में बेचते हैं या 15 साल 20 साल बाद में बेचते हैं। अब सोच के देखो आज की तारीख में जो रेट थी, क्या वो 15-20 साल बाद में हो रहेगी? दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएगी। तो अपना घर होने का एक फ़ायदा ये भी है कि कोई कोई काम ही संभाल लेते हैं भाई, खरीदने और बेचने का, तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो सोच के देखो कि एक घर होने में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, और यदि वो अपना हो तो कितना मज़ा आ जाए, कितना क्या। तो फिर मिलेंगे अगली बार। जय हिंद, जय भारत।